अगर हम ऐसे जीवन की परिकल्पना करें कि जहां पर कुछ हो ही ना, बड़े आराम से हमारी लाइफ चले, तो वो हो नहीं सकता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी को क्रिएट करने का जो यथार्थ मंत्र है, जो इमोशनल स्टेबिलिटी को अपने अंदर जनरेट करने का जो यथार्थ तरीका है, वो स्वयं मेरा मन है। तो आज की इस यात्रा में, इमोशनल स्टेबिलिटी की यात्रा में, मैं आपको, जिनको मैं अक्सर कहता हूं मैजिकल 8, ये मैजिकल 8 है, ये जादुई 6 मंत्र हैं। और अगर हम इन 6 मंत्रों को बड़े आराम से अपने जीवन में अपनाएं, इनको हम सहज रूप से धारण करें, इनको प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली पूरी जिंदगी ना करें। मैं तो कहूंगा 1 महीना भी ना करें, और मैं कहूंगा 1 हफ्ता भी ना करें, बल्कि मैं आपसे कहूंगा आप 4 दिन भी ना करें। मैं कहूंगा केवल 1 दिन के लिए करें। 1 दिन के लिए इसको अपना कर देखिए, इन चीजों को आप अनुभव करिए। यदि आपको इन चीजों में आनंद उठता है, आपको लगता है कि हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ वंडरफुल पावरफुल चेंज मेरे अंदर आ रहा है, तो आप इन चीजों को जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिस करिए। और आज बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये हमारे जीवन का सच है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। आज व्यक्ति मन को पढ़ाए चले जा रहा है, हम ज्ञान को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन आज क्या हम उस ज्ञान की गहराई में जाकर उसका स्वरूप बन पाए हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो बात हम बोलते हैं, क्या हमने कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में धारण किया है? चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन हमारा जीवन भी एक बांसुरी की तरह है। आप देखते हैं, यदि आप में से 100 लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित हैं और यूट्यूब पर अलग हैं, अगर मैं उनको बांसुरी दूं, तो 95 टू 99% लोग उस बांसुरी को बजा नहीं पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति उस बांसुरी को क्यों बजा पाता है? डालना उसके अंदर कुछ नहीं है, डालना उसके अंदर केवल हवा है। लेकिन उस हवा में से, इन सुराखों में से मधुर धुन निकालने का तरीका है कि कब कहां पर किधर हाथ रखना है, वही एक सुंदर धुन बाहर निकाल देता है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। समस्याएं आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इन समस्याओं और चैलेंजेस में यदि हमें ये पता है कि हाउ वी हैव टू वर्क लाइक अवर लाइफ ऑन आवर फ्लूट, इस बांसुरी, जीवन रूपी बांसुरी के अंदर हमें कार्य किस प्रकार से करना है, तो हमारे जीवन से भी एक बहुत मधुर धुन, हमारे जीवन से एक वंडरफुल धुन जो है वो निकल कर बाहर आती है। आप देखो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तनाव की जब हम बात करते हैं, तो तनाव का कारण है बाहर की प्रेशर्स और बाहर की सिचुएशन। ये जरूर रहता है। और ये कहां कहां से आता है, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां से हमारे जीवन में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है। और जितना पावरफुल ये प्रेशर होगा, उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी हमारे जीवन में आएगी। नेचुरल है। अगर बाहर के प्रेशर्स ज्यादा हैं, आप कोविड समय को देखिए कि प्रेशर्स ज्यादा हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत आएगी, इंस्टेबिलिटी बहुत आएगी। लेकिन इसके डिनोमिनेटर, यानी इसके नीचे जो है, वो हमारे कोपिंग स्किल्स हैं, हमारी सहन शक्ति है, हमारी कार्य करने की शक्ति है, हमारे अपने मन की शक्ति है। यदि हम मन से सशक्त हैं, पावरफुल हैं, हमारा मन बहुत स्थिर है, अगर इतनी शक्ति हमारे मन के अंदर है, तो बाहर की परिस्थिति कितनी भी पावरफुल हो, वो हमारे स्ट्रेस को डाइल्यूट कर देती है, हमारे स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली दोस्तों डिक्रीज कर देती है। और यही हमारे जीवन का मंत्र है। आज आपको कार्य कहां पर करना है, इसको ध्यान से समझिए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, हम टेलीविजन चैनल खोलेंगे, लोग बात करेंगे तुम्हें चेंज होना है, लोगों को चेंज होना है। मेरे परिवार में लोग ऐसा करते हैं, परिवार से चैलेंजेस आते हैं। हमारे प्रोफेशनल लाइफ को देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में कितने चैलेंजेस हमारे जीवन में हमको आते हैं। इसी प्रकार जब हम देखते हैं, हमारे नेचर के चैलेंजेस आते हैं, हमारे जीवन में सोशल चैलेंजेस भी हमको आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हर प्रकार से चैलेंजेस तो हमारे जीवन का एक अंग है। अब यदि बीच में आप बैठे हैं, तो आपके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। या तो आप परिवार को बदल लीजिए, प्रोफेशन को बदल दीजिए, अपने संबंधों को बदल दीजिए, आप प्रकृति को भी बदल दीजिए, आप गवर्नमेंट को भी बदल दीजिए। एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका है कि इन सबको ऐसे ही रहने दीजिए, आप स्वयं को शक्तिशाली और स्वयं को पावरफुल आप बना लीजिए। अब आप स्वयं सोचिए कि क्या इजी है आपके लिए करना। क्या सबको बदलना पॉसिबल है इस दुनिया में? आप स्वयं सोचिए। सबको मैं बदल डालूंगा, सबको कर पाऊंगा? नहीं पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। यदि ये इम्पॉसिबल है, तो सबसे सहज और सबसे वंडरफुल तरीका है, सबसे वंडरफुल तरीका वो है स्वयं को शक्तिशाली बनाना, स्वयं को सशक्त बनाना, स्वयं को पावरफुल बनाना, स्वयं को एम्पावर करना। यदि इतनी शक्ति हमारे स्वयं के अंदर आ जाती है दोस्तों, तो हमारी लाइफ इजी बन जाती है। तो आज जो भी हम बात करेंगे, वो स्वयं के बारे में बात करेंगे। आज शाम को आज से हम इस अभ्यास को छोड़ देंगे कि लोगों को परिवर्तित होना है, मेरे परिवार वालों को परिवर्तित होना है। नहीं, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है,
तो मुझे स्वयं को परिवर्तित होना है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, अपने मन को एम्पावर करना है, यही मूल मंत्र है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बहुत आवश्यक है कि जीवन में अनेकों अनेक परिस्थितियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। आप प्रैक्टिकल कोविड का ही समय लीजिए या प्रैक्टिकल किसी भी सिचुएशन को अपने सामने लेकर आइए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या इस स्ट्रेसफुल टाइम्स के अंदर सभी लोगों की मनोस्थिति एक ही प्रकार अफेक्ट हुई या अलग अलग हुई? आप सब लोग बोलेंगे कि हम सबकी मनोस्थिति अलग अलग अफेक्ट हुई। कोई लोग बहुत स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी में आए, 95 टू 99% लोगों की स्थिति ये थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने मन को स्थिर रखा, अपने मन को बैलेंस्ड रखा और इस सिचुएशन में आते हुए भी स्वयं को भी सशक्त बनाया, अनेकों अनेक लोगों को भी पावरफुल बनाया। ऐसे भी लोग थे इस दुनिया के अंदर। तो ये बहुत क्लियर रूप से स्पष्ट होता है कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि मेरा प्रोसेसर, मेरा मन उसको किस रूप से देखता है, उसको किस सिचुएशन से देखता है। एक व्यक्ति आपके लिए इरिटेबल है, लेकिन वो व्यक्ति जो आपको इरिटेट बार बार करता है, जरूरी नहीं कि वो किसी और को भी उतना ही इरिटेट करे। उसका ये क्लियर शो करता है कि यदि व्यक्ति वही है और हमारा रिस्पॉन्स उस व्यक्ति के प्रति डिफरेंट है, इसका मतलब हमारे रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेवार वो व्यक्ति नहीं है। कौन है? हम स्वयं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन बिहेवियर। दैट इज वाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट व्हाट वी आर लुकिंग एट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इज व्हाट वी आर सीइंग। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को बनाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आज गांठ मार लीजिए। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन को रचता है। आज सवेरे से शाम तक हमारी लाइफ को आप देखिए, इमरजेंसी मोड में चल रही है। व्यक्ति भाग रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है। अब आप देखिए कि कोई भी चीज जो इमरजेंसी मोड में चलती है, क्या वो सदा चल सकती है? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इमरजेंसी लाइट थोड़े समय के लिए होती है, इमरजेंसी कोई और चीज होगी वो थोड़े समय के लिए होगी। लेकिन जब हम जिंदगी को ही इमरजेंसी मोड पर चलाने लग जाएं, तो क्या होगा? बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी और मानव आज थक जाएगा। तभी आज हमारे जीवन में खुशी गायब हो चुकी है, हमारे जीवन में तनाव आ चुका है। हम लोग दुख की महसूसता करते हैं, कहीं ना कहीं हमको परेशानियों की, कहीं ना कहीं हमको बहुत बहुत अंदर से इरिटेशन की भावना होती है। आज हम ये भी भूल चुके हैं कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग डूइंग्स नहीं है। आज हमने अपने जीवन को इतना बिजी बना लिया है कि एक प्रोग्राम डिवाइसेस की तरह, कंप्यूटर की तरह हम लोग कार्य करते हैं। सवेरे से शाम तक व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ कमाना है, कुछ करना है, लेकिन जीवन में सुकून लाना, जीवन में शांति लाना, ये हमारे जीवन का सत्य है ना? कहते हैं ना कि एक सुकून की तलाश में हम इस जिंदगी में चले थे, लेकिन जिंदगी की जरूरत ने हमको मुसाफिर बना डाला। सवेरे से शाम तक हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। तो ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी जब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है, तो प्रश्न उठता है कि परिवर्तन कहां पर होगा? किसको परिवर्तन करना पड़ेगा? और इसका उत्तर मैं आप ही लोगों से चाहूंगा। जो भी यहां पर हैं, कहीं पर भी जुड़े हैं, अपने मन में उत्तर को लेकर आइए। क्या जरूरी है कि जब दूसरा व्यक्ति परिवर्तित होगा, जब लोग बाहर के परिवर्तित होंगे, तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? क्या मेरे परिवार वाले जब खुश होंगे तभी मेरे जीवन में खुशी आएगी? जब वो मेरे अनुसार कार्य करेंगे तभी मैं अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाऊंगा? ये तो कहीं की इक्वेशन नहीं बैठती दोस्तों। अगर दूसरा व्यक्ति दुखी रहे, दूसरा व्यक्ति स्ट्रेसफुल रहे और उसके स्ट्रेस में मैं भी स्ट्रेसफुल हो जाऊं, तो ये समझदारी नहीं कहलाएगी। क्योंकि दो व्यक्ति जो तनाव में है, वो कभी भी एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। उस सकारात्मक शक्ति को क्रिएट करने के लिए एक व्यक्ति को तो पहल करनी पड़ेगी। और मेरा प्रश्न आप लोगों से यही है कि क्या आप वो एक व्यक्ति होने के लिए तैयार हैं आज? अपने आप से ही पूछिए। क्या आप स्वयं तैयार हैं? अपने मन से पूछिए कि क्या आज मैं उस परिवर्तन के लिए अपने जीवन में तैयार हूं? और यदि तैयार हैं तो आज पहला लेसन जो बहुत जरूरी रूप से समझ कर चलिए कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। ये 7 वर्ड्स हमारे जीवन के सबसे पावरफुल वर्ड्स हैं। अगर मैं परिवर्तन नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आज जिंदगी में, पूरे संसार में स्ट्रेस क्यों है, तनाव क्यों है, क्यों जीवन के अंदर एंगर है? क्यों? क्योंकि लोग दूसरों के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं। हम पॉलिसीज बनाते हैं, शांति की बात करते हैं, लोगों को शांत रहने को कहते हैं। हम कहते हैं कि इसको होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछें कि भाई, क्या आज मैं उस जीवन को अपने स्वयं जीवन में जीने के लिए तैयार हूं?
उस शांति को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूं, और अगर हूं तो मेरा जीवन परिवर्तित होना आरंभ होगा। दैट इज वाई जिस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाहर देखना चाहते हैं दोस्तों, उस परिवर्तन को सबसे पहले अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आपको लाना पड़ेगा, मुझे लाना पड़ेगा, हम सबको लाना पड़ेगा। तो आज अगर हम लोग 130-40 लोग ही थोड़ा-सा परिवर्तन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में सुकून और शांति आ जाएगी। ये जो माइंडफुलनेस रहती है ना, सब कुछ मन में भरा हुआ है कूड़े की तरह, ये रियली माइंडफुल हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं हल्कापन, कहीं न कहीं डिक्लटर हमारी लाइफ के अंदर दोस्तों आ जाएगा। हमारा मन, हमारा माइंडसेट ही हमारा भविष्य निर्मित करता है। एवरीथिंग दैट वी पुट इन अवर माइंड, जो भी हम अपने मन के अंदर डालते हैं, वही हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है। इसलिए आज का पहला मैसेज जो मैजिकल 8 में मैं आपको देना चाहता हूं, आप नोट कर सकते हैं, इसको सदा अपने जीवन में साथ रख सकते हैं। इट इज व्हाट इज इनसाइड यू दैट मैटर्स। बाहर के संसार का आपके जीवन में कोई भी वैल्यू नहीं है। बाहर का संसार अति सुंदर हो, लेकिन यदि आपका मन दुखी है, तो बाहर की सुंदरता दोस्तों मैटर नहीं करती है। और बाहर के दुनिया में कष्ट हो, दुख हो, लेकिन यदि आप मन को सुंदर बनाते हैं, अपने मन को सशक्त और पावरफुल बनाते हैं, तो आपके मन के वाइब्रेशंस, आपके मन की पॉजिटिव एनर्जी, आपके मन की सकारात्मक एनर्जी उस बाहर की ऊर्जा को भी परिवर्तित कर सकती है। आज पूरी दुनिया में क्यों दर्द की भावनाएं हैं, दुख की भावनाएं हैं, एंजाइटी की भावनाएं हैं? देखिए, अभी अनुभव करिए, कहते हैं बहुत दुख है भाई, बहुत परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने उस प्रकार की एनर्जी को अपने मन में एक्सेप्ट किया है, उसको रेडिएट किया है, और उसको बाहर पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। तो बाहर क्या होगा? जब हमारा ही मन दुखी होगा, बाहर भी वो एनर्जी जाएगी, तो वो दुख की भावना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख और अशांति लेकर आएगी। अगर हम उसी भावनाओं को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, उन्हीं भावनाओं को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल इधर के प्रोसेसर को एक नई एनर्जी देनी पड़ेगी, वो है शांति की भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं। तो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। चाबी को देखिए ना, हथौड़ा और चाबी आपस में लड़ते हैं। हथौड़ा कहता है चाबी से कि भाई, मेरे अंदर इतनी शक्ति, मैं इस ताले को तोड़ने की कोशिश करता हूं, मैं तोड़ नहीं पाता हूं। तू क्या ऐसा करती है जो तू 2 सेकंड के अंदर ताले को खोल देती है? तो चाबी भी मुस्कुराती हुई कहती है कि भैया, तुम सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करते हो, मैं तो ताले के अंदर जाती हूँ और सही जगह पर थोड़ी सी शक्ति लगाती हूँ, और वो ताला खुल जाता है। तो दोस्तों, आप हथौड़ा बनना चाहते हैं या चाबी बनना चाहते हैं, ये तो स्वयं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये तो आपको ही अपने जीवन में क्रिएट करना पड़ेगा कि हम क्या अपने जीवन में बनना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। आपके मन के विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। 50-60 हजार विचार एक मानव जीवन से निकले जा रहे हैं, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये विचार बाहर रेडिएट करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, आपके जीवन के अंदर आपको प्रभाव डालते हैं, आपके जीवन के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, और बाहर कितनी शक्तिशाली वाइब्रेशंस दोस्तों ये रेडिएट होती है। आज पूछिए अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे विचार मेरे अनुसार चलते हैं, या विचार मुझे अपने अनुसार चलाते हैं? यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन का मूल प्रश्न ही यही है। अगर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढ लेते हैं, हमारी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। जब दोस्तों हम सशक्त, मैं आत्मा, मैं कॉन्शियसनेस, जब मैं मालिक बनकर अपने जीवन में मास्टर बनकर अपने विचारों को अपने अनुसार चलाती हूं, तो मेरे विचार मेरा सेवक बनकर मेरा कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मेरे अपने ही विचार मेरे को चलाते हैं, मैं कमजोर हो जाती हूं, तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसको हम कहते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी। एक एक विचार, 95% हमारे विचार नकारात्मक, स्ट्रेसफुल होते हैं, साइंस कहती है। और आप सोचिए, हमारे विचार हमारा व्यवहार बनाते हैं, हमारा व्यवहार हमारी फीलिंग्स बनाता है। तो आपका एक एक विचार आपको अनुभव की शक्ति देता है। और आज हम अपने प्रोग्रामिंग को इतना नेगेटिव कर चुके हैं कि 95% हमारे विचार लगातार नेगेटिव, लगातार स्ट्रेसफुल चलते जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जीवन में खुशी कैसे आएगी, जीवन में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब अंदर की प्रोग्रामिंग को ही हमने चेंज कर दिया है।
अंदर की प्रोग्रामिंग को ही हमने इतना पावरफुल तरीके से कह दिया है कि भाई हमारा मन जो है लगातार नेगेटिव सोचेगा। हम बाहर से कहते हैं मैं खुश रहूंगा, मैं शक्तिशाली रहूंगा, आज से मैं परिवर्तन करूंगा, लेकिन मेरा शरीर, मेरा मन पूरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। इट इज कंप्लीटली रनिंग ऑन अ टोटली डिफरेंट प्रोग्राम। और अब मेरा मन और शरीर जब पूरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग पर चल रहा है, तो जीवन में खुशी और आनंद आ ही नहीं सकता है। तो अगर हम बाहर न्यूनेस लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो दोस्तों पुराने दरवाजे, पुराने तरीके यूज करने से काम नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। और वो नया कुछ और नहीं है, केवल अपने विचारों को दिशा निर्देश देना है, अपने विचारों को पावरफुल बनाना है। आपका विचार आपका भविष्य क्रिएट कर रहा है।